हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं से ली गई कविता घर की याद, जिसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। जबलपुर से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर इनका पूरा अधिकार था। शिक्षक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, और फिर कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं के साथ ये जुड़े रहे। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य व समाज सेवा के साथ ये जुड़े रहे, जिसके कारण इन्हें सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया। 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, तुम आते हो आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है और गांधीवाद पे इनका अखंड विश्वास। घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र के घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि जेल में बंद है, और जब वह जेल में बंद है तो उस समय उसे अपने अचानक घर की याद आ जाती है, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावन के बादलों को देखकर कवि आहत हो जाता है। उसे घर की याद आने लगती है। उसे एक एक करके अपने भाई बहन, अपनी माँ, अपने पिता, सबकी याद आने लगती है। उसे महसूस होता है कि सावन के महीने में उसकी बहन मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ माँ, अपनी माँ का प्रेम याद आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सावन को अपना संदेश देकर, अपना दूत बनाकर अपने माता पिता के पास अपना संदेश पहुंचाता है कि वह जेल में कुशल पूर्वक है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, ताकि कवि के प्रति माता पिता के मन में किसी भी प्रकार की चिंता या भय ना हो। इस कविता में कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में भी बताया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी। जेल के अंदर रहते हुए एक रात लगातार बारिश हो रही थी, तो कवि को अपने घर की याद आ जाती है। तो वह कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। कवि बताता है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। पानी गिरना, बारिश होना। रात भर गिरता रहा है, सारी रात वर्षा होती रही है। ऐसे में क्या हुआ, प्राण मन गिरता रहा है। प्राण मन गिरना, प्राणों और मन में छा जाना। ऐसे में उसके मन और प्राण में घर की याद आ गई, और उसके प्राण और मन घर की याद से घिर गए। पानी बरस रहा था, तो उस समय कवि की नज़रों में अपना घर घूमता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिरना, तैरना, नज़र, दृष्टि, निगाह। तो सारी रात वर्षा होने के कारण कवि का मन उदास हो जाता है, और वह उदास मन से अपने घर को याद करता है। तो घर के सभी प्राणी और घर का वातावरण उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य आ जाता है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। खुशी का पूर, खुशी का भंडार। कवि कहता है कि उसका घर जो उससे बहुत दूर है, मुझसे दूर है, जो कवि से बहुत दूर है, परंतु उसका घर खुशी का पूर है, वह खुशियों का भंडार है, क्योंकि उसके घर में उसके भाई बहन, माता पिता सभी हैं। घर की घर में 4 भाई। उसके घर में कौन है, कवि के 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, और सावन के महीने में उसकी बहन मायके में यानी अपने पिता के घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर, बहन अपने पिता के घर आई हुई है। हाय रे परिताप के घर, परिताप का घर, परिताप मीन्स कष्ट।
अब जब बहन अपने पिता के घर आई होगी तो उस समय उसे जब अपना पांचवा भाई भवानी नज़र नहीं आया होगा तो उसे बड़ा ही दुख महसूस हुआ होगा। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, तभी कवि ने इसे परिताप का घर, दुख का घर कहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं, क्योंकि घर में सभी जुड़े हैं, सभी इकट्ठे हैं, सभी मिलकर रह रहे हैं, सभी एकत्र होंगे। 4 भाई 4 बहनें, उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं। कवि की 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, कवि ने अपने भाइयों को भुजाएं कहा है। वास्तव में जो भाई होते हैं वह ताकत होते हैं। भाई भाई आपस में एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे की ताकत होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हैं। और बहनें क्या होती हैं? प्यार बहनें। और बहनें अपना सारा प्यार, अपना सब कुछ अपने भाइयों पर लुटाती हैं। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर अपने भाइयों को भुजा बोला है और बहनों को प्यार बोला है। भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं और बहनें स्नेह की भंडार हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पानी गिर रहा है में यमक अलंकार तथा आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार है। सुंदर प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। भुजाबाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया वो दुख नहीं फिर। गड़ी होता है डूबी। अब कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में अपनी माँ का वर्णन किया है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी। जो कवि की माँ है वह अनपढ़ है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि सावन की बरसात में कवि को अपने परिवार के सदस्य धीरे धीरे सब याद आ रहे हैं, तो वह उनका वर्णन कर रहा है। दुख में वह गड़ी होगी। उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कुछ कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची हुई है। और जब वह अपने बेटे को याद किया होगा उसने, तो वह भी बहुत ज़्यादा दुख में गड़ गई होगी, दुख में डूब गई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है उसकी माँ ऐसी जिसकी गोद में अगर अपना सिर रख के लेट जाओ तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता, दुख अनुभव ही नहीं होता। तो कवि को ऐसे में अपनी माँ का स्नेह बहुत अधिक याद आ रहा है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, स्नेह प्रेम का यहाँ तक भी पसारा होता है फैलना। तो कवि को अपनी माँ का प्रेम यहाँ भी याद आ रहा है, क्योंकि उसकी माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि बैठे बैठे अपनी माँ के प्रेम को महसूस कर रहा है, याद कर रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि की माँ अनपढ़ है, इसलिए उसे लिखना नहीं आता। अगर उसे लिखना आता तो वह कवि को पत्र लिखती और वह उसका पत्र प्राप्त कर लेता। इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता। फिर कवि अपने पिता के बारे में बताता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहता है कि उसके पिताजी, बुढ़ापा व्यापा होता है फैला हुआ, तो कवि के पिताजी जिनके ऊपर वृद्धावस्था बिल्कुल भी नहीं आई है, जो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लगते हुए अभी भी चुस्त हैं और तंदुरुस्त हैं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। बुढ़ापा उनके ऊपर एक क्षण के लिए भी नहीं आया। वे आज भी दौड़ लगा सकते हैं और खूब खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। कवि अपने पिता की विशेषताओं को उजागर करते हुए कहता है कि मौत के आगे न हिचके संकोच करना, कि वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी संकोच नहीं करते, हिचकते नहीं हैं। और अगर शेर आ जाए तो शेर के सामने भी वह डरते नहीं हैं, शेर के आगे भी डरेंगे नहीं, बिचकना डरना। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में बादलों जैसा जोश है, ओज है। काम में झंझा लरजता, झंझा होता है तूफान और लरजता होता है कांपता। उनमें बादल के समान गर्जना है, और जब वे काम करते हैं तो उनमें उनके आगे तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम करते हैं। तो कवि ने अपने पिता की विशेषताओं को बखूबी यहाँ वर्णन किया है कि उनके पिता इस अवस्था में भी कितने चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अभी भी में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता और काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिलाकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कहता है अपने पिता के विषय में बताते हुए कह रहा है कि आज गीता पाठ करके, कि आज उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, और गीता का पाठ करके उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो गीता पाठ करते थे। तो गीता का पाठ करके, दंड 260 करके, उन्होंने 260 दंड बैठक लगाए होंगे, एक्सरसाइज की होगी, अभ्यास किया होगा।
मुग्दर, खूब मुग्दर हिला लेकर। मुग्दर, मुग्दर होता है व्यायाम करने का एक साधन होता है, एक उपकरण होता है। तो मुग्दर को दोनों हाथों से हिलाकर, जो खास तौर पे पहलवान लोग हाथों में लेकर अपना कसरत करते हैं, ये दंड बैठक लगाते समय पकड़ते हैं। तो उन्होंने दोनों हाथों से मुग्दर को हिलाया होगा, मूठ उनकी मिला लेकर। मूठ पकड़ने का स्थान, वो जो मुग्दर है उसके पकड़ने का स्थान। तो दोनों हाथों से हिलाकर व उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में नैन जल से छाए होंगे। नैन आंखें, तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा जब उन्होंने सभी बच्चों को एक साथ देखा होगा, और एक बेटा जब उनका वहाँ नहीं था तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि को अपने घर की याद आ रही है और उसकी आंखों में अपने घर का दृश्य घूम रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई ताकत हैं और बहनें प्यार हैं। खेलते या खड़े होंगे, कवि वो सब आपस में मिलजुल कर खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, कवि अंदाज़ा लगा रहा है। नज़र उनको पड़े होंगे, कवि कहता है कि पिता की नज़र उन सब भाई बहनों पर पड़ी होगी, और जैसे ही उन भाई बहनों पर उस पिता की नज़र पड़ी हो गई तो क्या होगा? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनके ऊपर बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं आया, जो अभी भी जवान तंदुरुस्त लगते हैं, रो पड़े होंगे बराबर। तो अचानक 5वें बेटे को वहाँ ना पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और वह भी रो पड़े होंगे, और कवि का नाम लेकर वह भी उदास हो गए होंगे। 5वें का नाम, 5वां यहाँ पर कौन है? 5वां यहाँ कवि भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं को कह रहा है। तो इस तरह से वे भी उदास हो गए होंगे। तो कवि ने यहाँ पर एक संयुक्त परिवार का एक बड़ा ही आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। भुजा भाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। 5वां हूँ मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रही हैं, प्यार में बहते रही हैं। कवि कहता है कि अभागा, अभागा भाग्यहीन, कि मैं 5वां बेटा, पिताजी का 5वां बेटा मैं, और मैं बहुत ही अभागा हूँ, और पिताजी हमेशा मुझे सोने पर सुहागे के समान सबसे बेहतर मानते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और वे हमेशा मुझे सोने पर सुहागा कहकर हमेशा अपने मन में भावुक होते रहे हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके बाकी बेटे स्वर्ण, जो सोने जैसे बेटे, बाकी चारों बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे होते तुच्छ, छोटे। आज अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो उन्हें बाकी सारे बेटे जो सोने के जैसे हैं उन्हें वे भी छोटे या तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि उनसे सबसे, जो पिताजी के नज़रों में पिताजी मुझे सबसे श्रेष्ठ या अच्छा मानते थे, सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते थे, आज उनका सबसे प्यारा बेटा उनसे दूर जेल में बैठा है। और कभी अपने आप को इन बातों को याद करके बड़ा ही दुर्भाग्यहीन कहता है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने पिताजी को उदास होते देखकर समझाया होगा कि तुम रोते किस लिए हो, भवानी वहाँ जेल में बिल्कुल अच्छा है। और जिस समय माँ पिताजी को इस तरह से समझा रही होगी तो माँ को भी अंदर ही अंदर बड़ा ही दुख हुआ होगा। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर पिताजी को समझाया होगा कि भवानी जेल में बिल्कुल ही ठीक है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर। माँ कहती है कि तुमने जिस तरह से भवानी को जो आदर्श दिए, जो सिखाया, तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारा मन रखने के लिए, जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ कहती है कि अगर वह भवानी जेल में गया है तो वह ठीक है, ये तुम्हारी ही परंपरा है, लीक है, क्योंकि तुमने जिस तरह का मार्ग अपने बेटे को दिखाया कि अपने कर्म के पथ पर और सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना है, तो वह सच्चाई और कर्म के पथ पर आगे बढ़ा है, इसलिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, वह ठीक ही कर रहा है। यदि वह आगे बढ़कर पाँव जो पीछे हटाता, यदि वे पाँव पीछे हटाना अपने कर्तव्य से हटना, यदि वे आगे बढ़कर अपने पाँव वापस हटा लेता, वापस आ जाता, तो उस समय मेरे लिए भी बड़ी लज्जा की बात होती। कोख को मेरी लजाता, कोख को लजाना माँ को लज्जित करना, क्योंकि माँ ने उसे जन्म दिया था और माँ चाहती थी कि वह एक आदर्श मार्ग पर चल रहा है, पिताजी के दिखाई मार्ग पर चल रहा है, अगर वह वापस अपने पैर मोड़ लेता तो मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता और मुझे भी शर्म आती। अतः तुम्हें अधिक
इस तरह हो न कच्चे, भी तुम कच्चे मत बनो, कमज़ोर मत बनो। कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम रोगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे, जो बाकी बच्चे हैं वह भी तुम्हारे साथ रोने लग जाएंगे। इसलिए तुम भी मजबूत बनो और बच्चों को भी मजबूत करो। भवानी ने जो भी कदम उठाया है वह एक सच्चे मार्ग का कदम उठाया है, वह वहाँ पर ठीक है। तो यहाँ संवाद शैली है और माँ ने पिताजी को धैर्य बंधाने का काम किया है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। माँ ने जब पिताजी को समझाया होगा तो माँ की बातें सुनकर पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। उन्होंने कहा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं रो नहीं रहा हूँ, और ना ही मैं धीर मैं खोता कहाँ हूँ, धीर धैर्य, और ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ, मैं अधीर नहीं हो रहा। यह बात कहते हुए उन्होंने कितना सहा होगा, अपने सारे दुख को, अपने सारे दर्द को, अपनी सारी पीड़ा को अपने मन में समेट लिया होगा। तो कवि इन सब बातों को याद करके सावन को संबोधित करते हुए कहता है, हे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पुण्य पावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसें। कवि कहता है, तुम चाहे जितना मर्जी बरस लो, कितनी मर्जी बारिश आ जाए, लेकिन वे न बरसे। वे यहाँ पर कौन है? कवि के माता पिता। तो कहते हैं, मेरे माता पिता की आंखों से बिल्कुल भी आंसू ना आए। पांचवे को वे न तरसे, वे अपने पांचवें बेटे यानी कि मुझे याद करके बिल्कुल भी तरसे ना, दुखी ना हूँ। मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। कवि कहता है कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, मुझे पूरा आनंद है, इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है। घर नहीं हूँ, बस ये केवल इतना अंतर है कि मैं अपने घर पर अपने भाई बहनों के साथ नहीं हूँ। वह कवि घर के बिछोड़े को, घर के वियोग को बहुत ही मामूली मान रहा है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कहता है, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है, साधारण घटना नहीं है। कहते यह वियोग, किंतु यह बस, यह जो बिछोड़ा है, यह जो वियोग है, ये क्या है? मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये मेरे जीवन के लिए दुखमय बन गया है। विरस, फीका, मैं क्या हूँ? अपने घर से अलग होकर एक नीरस जीवन जी रहा हूँ, मैं एक नरक को भोग रहा हूँ। ये बस कोई छोटा बस नहीं है। तो इन पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि जो बस शब्द का बार बार प्रयोग किया है उसमें यमक अलंकार है। तो इसके दो अर्थ हैं, केवल और वह नियंत्रण। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। अब कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे माता पिता को जाकर मेरे कष्टों के बारे में, मेरे दुख के बारे में मत बताना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें धीरज बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। मेरे माता पिता को जाकर ढांढस बंधाना कि मैं जेल में भी रहकर भी लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, साहित्य लिख रहा हूँ, कविता रचना कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। जाकर उन्हें कहना कि मैं जेल में रहकर अपना जो काम मेरे पास है, मैं सब काम को अपने दिल से कर रहा हूँ और नाम करता हूँ कि कहना कि मैं अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, जेल में अनेक लोग ऐसे हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे साथ स्नेह रखते हैं और मुझे मान सम्मान देते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें कहना कि मेरे लिए कोई भी दुख ना करे और मेरे लिए परेशान ना हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। मेरे माता पिता को जाकर ये बताना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, मैं यहाँ पर सुखी हूँ और मैं यहाँ पर कातने में, जेल में कवि को सूत कातने का काम मिला हुआ है तो वह सूत कातने में व्यस्त है। वजन 70 सेर है मेरा वजन 70 सेर, 70 किलो मेरा वजन है और भोजन ढेर है मेरा और मैं ढेर सारा भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, खेलता कूदता हूँ तथा दुख डटकर ठेलता हूँ। कवि कहता है कि डटकर ठेलना, तलती मतलब बड़ी तल्लीनता से हटाना, अपने दुख को अपने मैं नज़दीक नहीं आने देता, उसे मैं भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यहाँ मैं बिल्कुल मस्त हूँ, आनंद में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, उन्हें बिल्कुल भी इस तरह का आभास ना होने देना कि मैं यहाँ पर अस्त हूँ, कि निराश हूँ, कि डूबते सूर्य जैसा मैं निस्तेज हो गया हूँ। मैं निराश नहीं हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो कवि ने यहाँ पर कामकर्ता की कहना में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। डटकर ठेलना, अस्त होना में मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है।
मेरे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। अब कवि सावन के महीने को एक तरह से देखा जाए तो झूठ बोलकर ही अपना संदेश दे रहा था कि ताकि उसके माता पिता उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसको सुनकर वह दुखी ना हो जाएं। तो फिर कवि कहता है कि हाय रे ऐसा ना कहना वैसा ना कहना, कि सावन के महीने को सावधान करते हुए कहता है कि मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिजनों को सच्चाई मत बताना, उन्हें ये ना पता लगने देना कि मैं कह ना देना जागता हूँ, कि मैं सारी सारी रात जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और मैं आम व्यक्ति से भागता हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। कह ना देना मौन हूँ मैं यहाँ बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ, ये मत कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा रहता हूँ, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आभास ना होने देना। खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, यह भी मत बताना कि मैं चिंता में डूबकर अपने आप को भी भूल जाता हूँ। इस तरह की कोई भी बात जाकर मेरे माता पिता को मत कहना जिससे उनका मन दुखी हो। उनको तो केवल यही कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ। देखना कुछ बक देना, फिजूल की बात कर देना। तो कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का शक मत होने देना, किसी भी प्रकार की बेकार की फिजूल की बात मत करना, ताकि उन्हें किसी प्रकार का तुम पर शक हो और वे असली बात को जान जाएं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सावन, तुम पुण्य कार्य में लीन हो, पवित्र कार्य में लीन हो। तुम स्वयं बरसकर धरती को प्रसन्न करो। तुम बरस लो कि वे न बरसे, तुम बरसो, धरती प्रसन्न होए, धरती के ताप का हर लो, धरती के दुख को हर लो। लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में किसी भी प्रकार के आंसू न बहने देना। पांचवें को वे न तरसे, पांचवें बेटे भवानी की याद में उनकी आंखों में किसी भी प्रकार के आंसू ना आए। उन्हें केवल यही कहना कि मैं यहाँ पर आनंदपूर्वक हूँ। तो कवि की जो व्यथा है, कवि अपनी व्यथा को केवल अपने तक सीमित रखना चाहता है और कवि ये नहीं चाहता कि उसके माता पिता उसके जेल के वातावरण को देखकर या उसकी स्थिति को देखकर वह किसी प्रकार के दुख में आए। तो कविता में कवि ने संवाद शैली का प्रयोग किया है, शांत रस की कविता है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है और कवि ने यहाँ पर सावन का मानवीकरण किया है। तो बच्चों, इस तरह से कवि ने बड़ी ही सुंदर कविता की रचना की है कि सावन के महीने के माध्यम से अपने घर के लोगों को याद भी किया और अपना संदेशा भी अपने घर के लोगों तक पहुंचाने का उसने सावन को अपना माध्यम बनाया है और बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता भाई बहन के बारे में उन्होंने बताया है और बड़ी ही अच्छी कविता ये बन पड़ी है।